जय गुरुदेव जी की। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के संबंध में बात करेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत इस वर्ष कब मनाना उचित है, क्योंकि इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर महापुण्य प्रदायक जयंती योग बन रहा है। अर्धरात्रि व्यापिनी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को चंद्रोदय के समय रोहिणी नक्षत्र से संयोग होने पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी को श्री कृष्ण जयंती के नाम से संबोधित किया जाता है। इस वर्ष 6 सितंबर बुधवार को अर्धरात्रि व्यापिनी चंद्रोदय कालीन अष्टमी रोहिणी युता है, यानी रोहिणी के साथ है। अतएव यहाँ श्री कृष्ण जयंती नामक पुण्यतम योग बना है। श्रीमद्भागवत भविष्यादि सभी पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र एवं वृक के चंद्रमा कालीन अर्धरात्रि के समय हुआ था। भविष्य पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि मासी भाद्रपदे अष्टम्याम कृष्ण पक्षे अर्धरात्र के वृख राशि स्थितो चंद्रे नक्षत्रे रोहिणी युते। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के समय छहों तत्वों भाद्रपद कृष्ण पक्ष अर्धरात्रि काल अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र एवं वृक का चंद्रमा और बुधवार या सोमवार की विद्यमानता सम्मिलन बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है। अनेक वर्षों में कई बार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की अर्धरात्रि को वृक का चंद्रमा तो होता है, लेकिन रोहिणी नक्षत्र उस समय नहीं होता है। शास्त्रों में यह भी लिखा हुआ है कि सप्तमी विद्या अष्टमी को स्मार्ता नाम यानी गृहस्थियों तथा नवमी विद्या अष्टमी को वैष्णवा नाम यानी साधु संत सन्यासियों आदि के लिए जो वैष्णव उपासक हैं। इस वर्ष 6 सितंबर 2023 ईस्वी को प्रायः सभी तत्वों का दुर्लभ योग मिल रहा है, अर्थात 6 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र एवं वृखस्थ चंद्रमा का दुर्लभ एवं पुण्य प्रदायक योग बन रहा है। सभी शास्त्रकारों ने ऐसे दुर्लभ योग की मुक्त कंठ से प्रशंसा एवं स्तुति गान किया है। निर्णय सिंधु के अनुसार आधी रात के समय रोहिणी में यदि अष्टमी तिथि मिल जाए तो उसमें श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से 3 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। 3 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। ये जो निर्णय सिंधु में स्पष्ट उल्लेख है कि रोहिण्याम अर्धरात्रे चा यदा कृष्णाष्टमी भवेत तस्याम अर्चनम सौरेह हंति पापम त्रिजन्मजम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी रोहिणी नक्षत्र के योग से रहित हो, यानी रोहिणी नक्षत्र के बिना हो तो केवला, और रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो तो जयंती कहलाती है। जयंती में बुध या सोमवार का योग आ जाए तो वह अत्युत्कृष्ट फलदायक हो जाती है। केवलाष्टमी और जयंती में अधिक भिन्नता नहीं है, क्योंकि अष्टमी के बिना जयंती का स्वतंत्र स्वरूप नहीं हो सकता। प्राचीन काल से ही अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी में रोहिणी नक्षत्र के बिना भी व्रत उपवास किया जाता रहा है और किया जाता है, परंतु तिथि योग के बिना रोहिणी में किसी प्रकार का स्वतंत्र विधान नहीं है। अतः श्री कृष्ण जन्माष्टमी ही रोहिणी नक्षत्र के योग से जयंती बनती है। रोहिणी गुण विशिष्टा जयंती। विष्णु रहस्य का भी एक श्लोक है जो जयंती योग की पुष्टि करता है। विष्णु रहस्य में ये लिखा हुआ है कि अष्टमी कृष्ण पक्षस्य रोहिणी ऋक्ष संयुता भवेत प्रोष्ठ पदे मासी जयंती नाम सा स्मृता। अर्थात भाद्रपद कृष्णाष्टमी यदि रोहिणी से संयुक्त होती है तो वह जयंती नाम से जानी जाती है। गौतमी तंत्र में भी इस संबंध में स्पष्टतया लिखा हुआ है, लेख है कि भाद्रपद कृष्णाष्टमी यदि रोहिणी नक्षत्र
और सोमवार या बुधवार से संयुक्त हो जाए तो यह जयंती नाम से विख्यात होती है। जन्म जन्मांतरों के पुण्य संचय से ऐसा योग मिलता है। जिस मनुष्य को जयंती करने का जयंती उपवास का सौभाग्य मिलता है, उसके कोटि जन्मकृत पाप नष्ट हो जाते हैं एवं सुख वैभव की प्राप्ति होती है। अष्टमी रोहिणी युक्ता च अर्धरात्रे यदा भवेत् उपोष्यम ताम तिथिम विद्वान कोटि यज्ञ फलम लभेत। सोमाहिणी बुधवासरे व अष्टमी रोहिणी युता जयंती सा समाख्याता सा लभ्या पुण्य संचयी। ऐसा गौतमी तंत्र में लिखा हुआ है। अब पद्म पुराण के अनुसार भी पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि श्रावण भाद्रपद में रोहिणी बुधवार या सोमवार युक्त अथवा कोटि कुलों की मुक्त देने वाली नवमी युक्त जन्माष्टमी का व्रत किया है, वे प्रेत योनि को प्राप्त हुए अपने पितरों को भी प्रेत योनि से मुक्त कर देते हैं। प्रेत योनिगता नाम तु प्रेतत्वम नास्तं तु तैः अयि कृता श्रावणे भाद्रे मासी अष्टमी रोहिणी युता। किं पुनः बुधवारेण सोमेनामपि विशेषतः किं पुनः नवमी युक्ता कुलकोटयास्तु मुक्तिदा। अस्तु सभी धर्म एवं निबंध ग्रंथों में ऐसे दुर्लभ योग की विशेष महिमा कही गई है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि ऐसे दुर्लभ योग जो 6 सितंबर बुधवार को बन रहा है, जितने भी गृहस्थी लोग हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, वो 6 सितंबर बुधवार को उनको जो है 6 सितंबर बुधवार को ही व्रत रखना उचित है। और 6 सितंबर की अर्धरात्रि में ही श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाना चाहिए एवं उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए और इस पुण्य के भागी बनना चाहिए। जो वैष्णव लोग हैं वो अधिकांशतया 7 सितंबर को ही मनाएंगे, लेकिन गृहस्थी लोगों को 6 सितंबर को ही मनाना उचित है। अधिकांश मंदिरों में मठों में जो है 7 सितंबर को मनाई जाएगी, क्योंकि वहाँ वैष्णव संप्रदाय से की मान्यता से कई जगह पर बड़े बड़े मठों मंदिरों में मनाया जाता है। लेकिन गृहस्थियों के लिए उचित है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 2023 में 6 सितंबर बुधवार को मनाना ही उचित है एवं पुण्य प्रदायक है, फल प्रदायक है। इसलिए इस व्रत को कैसे करना है, इसकी विधि क्या है, ये सभी जानने के लिए आगे भी हम वीडियो बनाएंगे, उसमें भी आप देख सकते हैं। और 6 सितंबर दिन बुधवार 2023 ईस्वी को ही गृहस्थियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखना, उपवास रखना उचित है। 6 सितंबर बुधवार की अर्धरात्रि को ही श्री कृष्ण भगवान का जन्म मनाकर जो है पूजन अर्चन करना चाहिए। जय गुरुदेव जी की। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।